सभी साथियों को कुमार राजेश का नमस्कार। मित्रों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ ओडिशा के प्रसिद्ध मंदिर साक्षी गोपाल के बारे में। साक्षी गोपाल मंदिर को सखी गोपाल मंदिर भी कहा जाता है। साक्षी गोपाल मंदिर की कथा भी बड़ी विचित्र है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, साक्षी गोपाल अर्थात भगवान कृष्ण का साक्ष्य यानी कि गवाह के रूप में आना। अपने एक भोले भाले भक्त की पुकार पर उसके सम्मान की रक्षा करने के लिए भगवान स्वयं गवाह के रूप में यहाँ आए थे। अब ये कहानी विस्तार से मैं आपको सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। ओडिशा के एक छोटे से गांव फुल अलसा में राघव अपनी पत्नी राधाबाई के साथ रहा करते थे। राघव और राधाबाई की एक पुत्री थी जिसका नाम था वसंती। यह बच्ची बहुत ही प्यारी थी। गांव के सभी बच्चे इस बच्ची के साथ खेलना पसंद करते थे और यह बच्ची भी गांव के सभी बच्चों के ऊपर अपना प्रभुत्व जमाए हुए थी। लेकिन वसंती बाकी बच्चों के साथ खेल तब तक शुरू नहीं करती थी जब तक महेंद्र नहीं आ जाता था। महेंद्र वसंती का परम मित्र था। महेंद्र एक अनाथ लड़का था जिसके माँ बाप बचपन में ही स्वर्गवासी हो चुके थे। महेंद्र बहुत ही आकर्षक और बहुत ही भोला लड़का था। इसी वजह से गांव के अन्य लोग महेंद्र का ध्यान रखा करते थे। एक दिन की बात है, वसंती गांव के अन्य बच्चों के साथ महेंद्र की प्रतीक्षा कर रही थी क्योंकि महेंद्र के आने के पहले वह खेल शुरू नहीं करना चाहती थी। महेंद्र थोड़ी देर से आया। उसके आते ही वसंती ने महेंद्र से पूछा, आज बड़ी देर कर दी तुमने? महेंद्र ने कहा, गांव के उस पार तालाब में बहुत सुंदर फूल खिले थे। मैंने उनके बारे में सुना था। आज मेरी इच्छा हुई कि वह फूल मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊं। बस इसीलिए देर हो गई। फूल लेकर वसंती बहुत प्रसन्न हुई। वसंती ने कहा, तुम्हें पता है मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। देखो, अमरूद के पेड़ पर कितने अमरूद लगे हुए हैं। क्या तुम पेड़ पर चढ़कर मेरे लिए कुछ अमरूद लेकर आओगे? महेंद्र ने कहा, क्यों नहीं। देखते ही देखते महेंद्र पेड़ पे चढ़ गया और अमरूद तोड़ने लगा। गांव के बच्चे आपस में बात करने लगे। एक लड़की ने गांव के एक लड़के से कहा, देखा महेंद्र कितना अच्छा लड़का है और वह दूसरों के लिए कितना कुछ करता है। लड़के ने जवाब दिया, किसी दूसरे के लिए वह कुछ नहीं करता, सिर्फ वसंती के कहने पर ही कुछ भी कर सकता है। यह सुनते ही बाकी सब बच्चे हंसने लगे। बात सच थी। महेंद्र भी हमेशा हर बात में वसंती का ही पक्ष लिया करता था। किसी का काम वह करे ना करे, लेकिन वसंती की हर इच्छा को पूर्ण करना जैसे उसका धर्म था। एक दिन की बात है, गांव के बच्चों के साथ बैठी हुई वसंती महेंद्र की प्रतीक्षा कर रही थी। महेंद्र के आते ही वसंती ने कहा, क्या तुम मुझे उस झील के पास ले जा सकते हो जहां से तुम फूल लेकर आए थे? महेंद्र ने कहा, क्यों नहीं, अवश्य, चलो। और वह सभी बच्चों के साथ उस झील की तरफ चले गए और वहां खेलने लगे। इसी तरह समय बीतता गया। समय के साथ साथ वसंती और महेंद्र बड़े होने लगे। युवावस्था आते आते वसंती पहले की तरह नहीं रही। अब वह पहले की तरह शरारतें नहीं करती थी, बल्कि अब वसंती के अंदर काफी लज्जा भाव आ गया था। अब वह एक बहुत सुंदर युवती में बदल चुकी थी जो बहुत शर्मीले स्वभाव की थी। एक दिन की बात है, गांव की दाई वसंती की माँ राधाबाई के पास आई। बातों बातों में उसने कहा, राधाबाई, तुम वसंती का विवाह महेंद्र से क्यों नहीं करवा देती? दोनों की जोड़ी है भी बहुत अच्छी और गांव के सब लोग जानते हैं कि दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। उसी समय की बात है, वसंती के पिता राघव घर से बाहर थे और उनकी भेंट गांव के ज्योतिष से हुई। ज्योतिष ने राघव को देखते ही कहा, राघव जी, आपकी पुत्री वसंती अब बड़ी हो गई है। आपको उसके विवाह की चिंता करनी चाहिए। आप समय निकालकर मेरे घर आइए। वसंती के लिए एक बहुत ही अच्छा विवाह का प्रस्ताव मेरे पास है। राघव ने कहा, ठीक है, मैं शीघ्र ही आपके घर आऊंगा। राघव ने घर आते ही अपनी पत्नी से कहा, राधा, आज ज्योतिषी जी मिले थे। उनके पास वसंती के लिए कोई अच्छा रिश्ता है। वैसे अगर तुम्हारे मन में वसंती के लिए कोई अच्छा लड़का है
तो तुम मुझे बता दो, नहीं तो मैं ज्योतिषी जी से बात करके आता हूँ। राधाबाई ने कहा, मैंने इस बारे में ज्यादा विचार तो नहीं किया है, लेकिन गांव की दाई आई थी जो कह रही थी कि महेंद्र बसंती के लिए अच्छा रहेगा। वैसे भी गांव के सभी लोग महेंद्र को प्यार करते हैं और गांव के सभी लोग जानते भी हैं कि महेंद्र बसंती का अच्छा मित्र है और दोनों की जोड़ी भी अच्छी रहेगी। यह सुनते ही राघव ने कहा, ये माना महेंद्र अच्छा लड़का है, देखने में भी बहुत सुंदर है, लेकिन है तो अनाथ, कैसे ध्यान रखेगा हमारी पुत्री का। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं अपनी बेटी का हाथ किसी अनाथ लड़के के हाथ में दे दूंगा जो खुद ही बेसहारा है। वो हमारी बेटी का क्या सहारा बनेगा। मुझे लगता है कि मुझे ज्योतिषी जी के घर जाकर उनकी बात भी सुन लेनी चाहिए कि आखिर वह किस लड़के का प्रस्ताव लेकर आए हैं। राघव जी यह कहकर सीधे ज्योतिषी जी के घर चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने कहा, पंडित जी, अब बताइए, आखिर ऐसा कौन सा लड़का है जिसे आपने वसंती के लिए ढूंढ रखा है। ज्योतिषी जी ने कहा, देखिए राघव जी, मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ, लड़का बहुत अच्छा है, लेकिन उसका विवाह पहले भी हुआ था और उसकी पत्नी मर चुकी थी, इसलिए अब वह विधुर है और वह इस गांव का सबसे धनी व्यक्ति है। राघव जी ने कहा, कहीं आप सुखवीर के बारे में तो बात नहीं कर रहे। ज्योतिषी ने कहा, हाँ, आपने ठीक समझा है। राघव जी बोले, सुखवीर की तो उम्र भी काफी है। पंडित जी, जरा सोच विचार के बात कीजिए। ज्योतिषी ने कहा, उम्र को इतनी ज्यादा भी नहीं, और अगर थोड़ी बहुत ज्यादा है भी तो भी इतना सोचो कि उसके पास सोने का अंबार है। तुम्हारी बेटी वहां पर एकदम रानी बनकर रहेगी। ज्योतिषी और राघव जी आपस में बातचीत कर ही रहे थे, उसी समय ज्योतिषी जी के घर के सामने से सुखवीर अपने लाव लश्कर के साथ गुजर रहा था। ज्योतिषी ने राघव से कहा, देखो वो जा रहा है सुखवीर, है ना एकदम राजाओं जैसी आन बान और शान। राघव जी ने ज्योतिषी की बातों को मान लिया और सोचने लगे, सच ही तो है, सुखवीर के साथ मेरी पुत्री वसंती अवश्य प्रसन्न रहेगी। यह बात महेंद्र तक भी पहुंची। महेंद्र, जो इस समय तक एक बलिष्ठ, सुंदर और बुद्धिमान युवक बन चुका था, हालांकि उसके स्वभाव में अभी भी बच्चों जैसा भोलापन था। जब उसे ऐसा लगने लगा कि वसंती उससे दूर हो जाएगी, तो उसने सोचा, मैं इस गांव से ही कहीं दूर चला जाता हूँ, जिससे मुझे वसंती के बिछुड़ने का दुख कम होगा। गांव छोड़ने से पहले उसने सोचा कि वसंती से एक बार मिल लूं। महेंद्र वसंती से मिलने गया। जहां वो अक्सर मिला करते थे, उस बगिया में वसंती उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। उसके आते ही वसंती की आंखों में चमक आ गई। स्त्री सुलभ लज्जा के साथ वसंती ने उससे पूछा, आज भी तुमने आने में बहुत देर कर दी, बचपन की तुम्हारी यह आदत अभी तक गई नहीं। महेंद्र ने कहा, बसंती, संभवतः आज मैं तुमसे अंतिम बार मिलने आया हूँ, क्योंकि मैं यह गांव छोड़कर वृंदावन मंदिरों के शहर जा रहा हूँ। बसंती ने कहा, ऐसा क्यों कह रहे हो, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, मैं यहाँ अकेले कैसे रहूंगी। महेंद्र ने कहा, मुझे जीने के लिए कुछ कमाना तो पड़ेगा और यहाँ रहकर यह संभव नहीं है। इस तरह खेलते कूदते तो सारी उम्र गुजारी नहीं जा सकती, इसलिए मुझे जाना ही होगा। बसंती ने कहा, महेंद्र, तुम जा रहे हो तो जाओ, लेकिन इस भेंट को अंतिम भेंट मत कहो, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करती रहूंगी। यह सुनकर महेंद्र की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिर झुकाया और वह पलटकर वहां से चला गया। बसंती उसे एकटक जाते हुए देखती रही। महेंद्र गांव छोड़कर चला गया। कुछ दिनों के बाद सुखवीर, जिसके विवाह का प्रस्ताव ज्योतिषी ने राघव जी को दिया था, वह राघव जी से मिलने आया। सुखवीर ने राघव जी से कहा, राघव जी, मैं अपने कुछ लोगों के साथ तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ, क्या आप भी हमारे साथ तीर्थ यात्रा पर चलना पसंद करेंगे। राघव जी ने कहा, यह तो मेरा सौभाग्य होगा। मन ही मन राघव जी सोचने लगे, कितना अच्छा आदमी है ये, अभी तो यह मेरा दामाद भी नहीं बना है और फिर भी मेरा कितना ध्यान रखता है। उसके बाद राघव जी ने सुखबीर से पूछा कि किस दिन चलना है। सुखबीर के बताए हुए दिन पर राघव जी सुखबीर के पास पहुंच गए और तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। मन ही मन राघव जी सोच रहे थे, शीघ्र ही
जब हम तीर्थ यात्रा से लौटेंगे तो सुखवीर और बसंती का विवाह करवा दूंगा। यात्रा बड़ी आनंददायक थी। अलग अलग तीर्थ स्थानों की यात्रा करने में राघव जी को बड़ा आनंद आ रहा था। यात्रा करते करते वह अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव वृंदावन मंदिरों के नगर पहुंचे। उन सब लोगों ने एक धर्मशाला में शरण ली, जो कि भगवान गोपाल के मंदिर के समीप ही थी। अचानक राघव जी का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। उन्हें बड़ी माता निकल आई थी, अर्थात चेचक। ज्योतिष दौड़ता हुआ सुखवीर के पास गया और बोला, राघव जी को बड़ी माता हो गई है। जब सुखवीर ने यह सुना तो वह घबरा गया। उसने कहा, राघव को हमारे साथ नहीं रहना चाहिए, वरना इस रोग से हम सब मारे जाएंगे। पंडित जी, आप किसी भी तरह राघव को हम लोगों से दूर रखिए। ज्योतिषी राघव जी के पास गया। राघव जी उस समय बिस्तर पर लेटे हुए थे और काफी दुर्बल दिखाई दे रहे थे। पंडित ने राघव जी से कहा, राघव जी, हमने एक छोटा सा मकान आपके लिए किराए पर लिया है, जो कि नगर के पास ही है। क्योंकि अब आपको यह बुरा रोग लग गया है, इसलिए आपको ठीक होने तक उसी मकान में रहना होगा, ताकि आपकी बीमारी से दूसरे लोग ग्रसित न हो जाएं। राघव ने कहा, ठीक है, आप ही बताइए मुझे कहाँ जाना है। पंडित ने कहा, मैं अपने साथ एक आदमी लाया हूँ, यह आपको उस मकान तक पहुँचा देगा जो मैंने आपके लिए ढूंढ के रखा है। राघव उस आदमी के साथ शहर के बाहर उस छोटी सी कुटिया में रहने चले गए। संयोग की बात है, महेंद्र भी वृंदावन में ही था और वहीं कोई काम कर रहा था। महेंद्र की नज़र उन लोगों पर पड़ी जो कि गांव से वहां पर तीर्थ यात्रा के लिए आए हुए थे। महेंद्र उनमें से काफ़ी लोगों को पहचानता भी था। महेंद्र दौड़ता हुआ उनके पास गया और बोला, भैया, आप लोग यहाँ कैसे? उन लोगों ने महेंद्र को बताया कि हम लोग तीर्थ यात्रा के लिए यहाँ आए हुए हैं। महेंद्र ने पूछा, राघव जी, राधाबाई और वसंती कैसे हैं? उन लोगों ने बताया, राघव जी तो हमारे साथ ही तीर्थ यात्रा पर आए हुए हैं, मगर उन्हें चेचक का रोग हो गया है, इसलिए नगर के बाहर एक मकान में वह रह रहे हैं, ताकि उनके रोग से हम सब प्रभावित न हो जाएं। महेंद्र ने राघव जी का पता लिया और दौड़ता हुआ उस कुटिया में जा पहुंचा, जहां राघव जी बीमारी की हालत में दुर्बल अवस्था में पड़े हुए थे। जैसे ही उसने कुटिया में प्रवेश किया, राघव जी बोले, कौन है? मेरे पास मत आना, मैं बहुत बीमार हूँ, मुझे छूत का रोग लगा है। महेंद्र ने कहा, राघव जी, मैं महेंद्र हूँ। राघव जी ने कहा, महेंद्र, तुम यहाँ कैसे? महेंद्र ने कहा, मैं इसी नगर में काम करता हूँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, आप शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे, मैं अभी थोड़ी देर में वापस आता हूँ। दौड़ता हुआ महेंद्र कुटिया से बाहर निकल गया और लौटा तो एक वैद्य के साथ। वैद्य जी ने राघव की जांच की और कहा, इनकी हालत बहुत खराब हो चुकी है, इन्हें लगातार सेवा की ज़रूरत है। महेंद्र ने कहा, मैं इनका पूरा ध्यान रखूंगा, आप मुझे बताइए क्या करना है और क्या क्या औषधि कब कब इन्हें देनी है। वैद्य जी के बताए हुए तरीके से महेंद्र राघव जी की सेवा करने लगा। उधर सुखवीर और उसके साथी नगर में मौज मस्ती में डूबे हुए थे। वे तरह तरह के उत्सवों का आनंद ले रहे थे। मंदिर में होने वाले सभी प्रकार के उत्सवों का उन्होंने खूब आनंद लिया। उत्सव के दौरान उन्होंने संगीत, नृत्य, कुश्ती प्रतियोगिता और तरह तरह के खेल कूदों का आनंद लिया। कुछ दिनों के बाद सुखवीर और उसके साथियों ने वापस लौटने का विचार किया। ज्योतिष राघव जी की कुटिया में आया और राघव जी से बोला, हम लोग गांव वापस जा रहे हैं, लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक हो जाओगे तो गांव आ जाना, वरना यहाँ अगर तुम्हारी मृत्यु भी हो जाएगी तो तुम सीधा स्वर्ग जाओगे, क्योंकि यह पवित्र स्थान है और यहाँ के लोग यहाँ के मरने वालों का अंतिम संस्कार बहुत श्रद्धा के साथ करते हैं। यह कहकर पंडित वहां से चला गया। पंडित के जाते ही महेंद्र वहां आया और उसने राघव जी से पूछा, ज्योतिषी जी क्या कह रहे थे? राघव जी ने कहा, वो सब लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं और मुझे यहाँ मरने के लिए छोड़ गए हैं। महेंद्र ने कहा, ऐसा नहीं होगा, आप बहुत जल्दी अच्छे हो जाएंगे। और हुआ भी ऐसा ही। राघव कुछ ही दिनों में भले चंगे हो गए और उन्होंने महेंद्र से कहा, बेटा, तुम सच ही कह रहे थे,
आखिर ये लोग कितने दुष्ट और कितने क्रूर स्वभाव के हैं जो मुझे यहाँ मरने के लिए छोड़ गए। महेंद्र ने कहा, आपको ऐसी बातों का विचार नहीं करना चाहिए। अब आप अच्छे हो गए हैं और आपको शीघ्र ही गांव चलना चाहिए। राघव ने कहा, पुत्र, यहाँ मैं तीर्थ यात्रा के लिए आया था, लेकिन भगवान के दर्शन नहीं कर सका और बीमार पड़ गया। क्या तुम मुझे मंदिर ले जा सकते हो ताकि मैं जाने से पहले भगवान श्री कृष्ण के गोपाल रूप के दर्शन कर सकूं? संयोग की बात है, उस दिन मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन किया गया था। चारों तरफ संगीतमय वातावरण था। भगवान श्री कृष्ण की आरती हो रही थी। महेंद्र राघव जी को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कराने के लिए भीड़ में से गुजर रहा था और लोगों से कह रहा था, कृपया रास्ता दीजिए, मेरे साथ में जो वृद्ध हैं वह काफ़ी बीमार हैं। महेंद्र की बात सुनते ही लोग रास्ता छोड़ देते और राघव जी को चलने के लिए मार्ग मिल जाता। महेंद्र राघव जी को भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के पास ले गया। राघव जी भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के चरणों पर गिर पड़े। उसी समय राघव जी के मन में विचार आया, इस लड़के ने मेरी कितनी सेवा की है, इसने जो उपकार मुझ पर किया है इसका बदला मैं कैसे चुका पाऊंगा। राधा सच्ची कहती थी, महेंद्र और वसंती की जोड़ी वास्तव में बहुत ही अच्छी रहेगी। मैं इसे ही अपना दामाद बनाऊंगा। राघव जी ने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के चरणों से अपना सिर उठाया और महेंद्र की तरफ देखते हुए कहा, पुत्र, क्या तुम वसंती से विवाह करोगे, मेरे दामाद बनोगे? यह सुनते ही महेंद्र शर्मा गया। महेंद्र ने कहा, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। भगवान कृष्ण को प्रणाम करने के बाद महेंद्र राघव जी को मंदिर से बाहर ले आया। अब राघव जी ने गांव वापस जाने की जिद ठान ली। महेंद्र ने कहा, ठीक है, अभी हम लोग दर्शन करके आए हैं और आप थके हुए से दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा विश्राम कर लीजिए, इसके बाद हम गांव की तरफ यात्रा करेंगे। थोड़े विश्राम के बाद दोनों गांव की तरफ निकल पड़े। नगर से बाहर निकले भी नहीं थे कि राघव जी को ऐसा लगा कि उनकी पत्नी राधाबाई उन्हें पुकार रही है। ध्यान से देखने पर पता चला, सामने से दो स्त्रियां चली आ रही थी। एक उनकी पत्नी राधाबाई, दूसरे उनकी पुत्री वसंती। राधाबाई जैसे ही राघव जी के पास पहुंची, बिलक बिलक के रोने लगी और कहने लगी, मैंने सुना था कि आप यहाँ पर बीमार पड़े हुए हैं और आपके बचने की कोई उम्मीद भी नहीं है। घबरा कर मैं और वसंती आपसे मिलने दौड़े दौड़े चले आए। राघव जी ने कहा, ईश्वर की महिमा अपरंपार है और उन्होंने मेरी जान बचाने के लिए महेंद्र को भेज दिया था। महेंद्र की सेवा से इस समय मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। यह सुनते ही राधाबाई का हृदय हर्ष से भर उठा। राधाबाई, वसंती, महेंद्र और राघव जी चारों गांव लौट आए। गांव लौटने पर ज्योतिषी ने जैसे ही राघव जी को देखा तो उसके चेहरे पर आश्चर्य के भाव उमड़ आए। उसने कहा, अरे, आप ठीक हो गए और गांव भी वापस चले आए? राघव ने कहा, हाँ, ठीक भी हो गया और जीवित भी हूँ, वरना तुम लोग तो मुझे वहां मरता हुआ छोड़कर चले आए थे। उधर वसंती और महेंद्र दोनों बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि राघव जी ने उनके विवाह की स्वीकृति जो दे दी थी। एक दिन की बात है, सुखवीर ने वसंती को देखा और उसके मन में दबी हुई पुरानी इच्छा फिर से जागृत हो गई। वह पंडित जी से मिला और उसने पंडित जी से कहा, पंडित जी, अब तो राघव जी गांव वापस आ गए हैं, तो वसंती के साथ मेरे विवाह की बात आगे चलाइए। ज्योतिषी जी ने सुखवीर से कहा, तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारा विवाह वसंती से ही होगा। ज्योतिषी जी सीधे राघव के घर गए और उन्होंने राघव जी से कहा, क्यों ना अब सुखवीर और वसंती का विवाह करा दिया जाए। राघव जी ने कहा, क्षमा कीजिए पंडित जी, मैंने अपनी बेटी के लिए महेंद्र को चुन लिया है और मैंने महेंद्र को वचन भी दिया है कि वसंती का विवाह मैं उसी के साथ करूंगा। थोड़ी देर में सुखवीर भी कुछ लोगों के साथ वहां आ पहुंचा। सुखवीर, उसके साथी और पंडित जी राघव जी को समझाने लगे। सुखवीर ने कहा, राघव जी, वसंती के विवाह का निर्णय इतनी शीघ्रता में मत लीजिए। यह भी सोचिए कि आगे चलकर जब वसंती के बच्चे होंगे तो वो अपना जीवन यापन कैसे करेंगे। महेंद्र के पास है ही क्या, वह अपना ध्यान तो रख नहीं सकता, वसंती का ध्यान क्या खाक रखेगा। पंडित जी ने भी कहा, राघव जी, वृंदावन में
महेंद्र ने जो आपके लिए किया वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। पैसा देकर के ऐसी सेवा तो किसी भी सेवक से ली जा सकती थी। पंडित जी ने फिर कहा, फिर से आप विचार कीजिए। सुखवीर से वसंती का विवाह कर देने पर वसंती का जीवन खुशियों से भरा रहेगा और महेंद्र से विवाह होने के बाद वसंती का जीवन कष्टमय हो जाएगा। सुखवीर के यहाँ वह सर से पांव तक स्वर्ण आभूषणों से लदी रहेगी और महेंद्र के घर उसे अभाव का जीवन जीना पड़ेगा। राधाबाई अंदर के कमरे में बैठे हुए ये सारी बातें सुन रही थी और मन मन में सोच रही थी, हे भगवान, ये लोग कहीं मेरे पति का विचार ना बदल दें और ये अपना वचन ना भंग कर दें। आखिरकार सुखवीर और पंडित जी ने राघव जी के मन में जहर घोल ही दिया। सुखवीर और पंडित जी के जाते ही राधाबाई राघव जी के पास आई और बोली, आप इन बेकार के लोगों की बातों में आकर अपना विचार मत बदल दीजिएगा। राधाबाई राघव जी से बातचीत कर ही रही थी, इतने में कुछ लोग बहुत सारे उपहारों से भरे हुए टोकरे लेकर घर में आ गए और बोले, राघव जी, सुखवीर जी ने यह सब आपके लिए भिजवाया है, इसे आप शगुन समझिए। उपहारों में बहुत सारे स्वर्ण आभूषण भी थे। राघव जी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उपहार स्वीकार कर लिए। जब यह बात महेंद्र को पता चली तो उसका हृदय टूट गया, उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। मन ही मन वह सोचने लगा, मुझे इस गांव से चले जाना चाहिए, यहाँ मेरे लिए कुछ नहीं बचा है। यह सोचकर उसने अपना सामान बांधना शुरू कर दिया। उसी समय राधाबाई वहां आई। राधाबाई ने कहा, महेंद्र, रुक जाओ, तुम्हारे साथ जो हुआ वह अधर्म है। तुम्हें पंचायत में इस बात को उठाना चाहिए और पंचायत के सामने राघव जी द्वारा दिए गए वचन के बारे में बताना चाहिए। महेंद्र ने कहा, नहीं माँ जी, मैं भरी पंचायत के सामने राघव जी का अपमान कैसे कर सकता हूँ, ये मुझसे नहीं होगा। राधाबाई ने कहा, बेटा, क्या मेरी बेटी की खुशियाँ तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती? मैं जानती हूँ कि अगर हमने सुखवीर के साथ बसंती का विवाह कर दिया तो वह मर जाएगी। केवल तुम ही हो जो उसे बचा सकते हो और बसंती की सच्ची प्रसन्नता तुम्हारे साथ जीवन बिताने में है। राधाबाई की बात सुनकर महेंद्र ने फैसला किया कि वह पंचायत के सामने जाएगा। महेंद्र गांव के मुखिया के पास गया और गांव के मुखिया से सारा वाकया कह सुनाया। मुखिया जी ने कहा, महेंद्र, अगर राघव जी ने वचन दिया है तो उन्हें वचन निभाना ही होगा। तुम निश्चिंत रहो, गांव की पंचायत के सामने हम राघव को बुलाएंगे और राघव को अपना दिया हुआ वचन निभाना ही पड़ेगा। पंचायत बुलाई गई और राघव जी से यह प्रश्न पूछा गया, क्या आपने महेंद्र को वचन दिया है कि आप अपनी बेटी का विवाह महेंद्र से करेंगे? राघव जी ने कहा, नहीं, ये झूठ है, मैंने कभी भी ऐसा कोई वचन नहीं दिया। पंचायत में मुखिया जी ने पूछा, राघव जी, क्या वृंदावन में महेंद्र ने आपकी सेवा नहीं की थी? राघव जी ने कहा, अवश्य, वृंदावन में इसने मेरी सेवा की थी, लेकिन मैंने इसे कभी भी ऐसा कोई वचन नहीं दिया। अचानक पंडित उठा और बोला, राघव जी इस गांव के एक वयोवृद्ध व्यक्ति हैं और झूठ नहीं बोल सकते। अवश्य ही महेंद्र की नीयत में कुछ खोट है। पंडित जी की बात सुनकर महेंद्र ने कहा, क्षमा कीजिए, मेरी नीयत में कोई खोट नहीं है। हाँ, राघव जी ही क्यों असत्य बोल रहे हैं यह मुझे नहीं पता। राघव जी इस बात से नाराज हो गए और बोलने लगे, महेंद्र, तुम मेरा अपमान नहीं कर सकते। मुखिया जी बोले, शांत हो जाइए। महेंद्र, अब तुम ही कहो, मैं कैसे इस बात का निर्णय लूं कि राघव जी ने कोई वचन दिया भी था या नहीं? क्या तुम्हारे पास कोई साक्ष्य है, कोई ऐसा व्यक्ति जो इस बात की गवाही दे सके कि राघव जी ने तुम्हें वचन दिया था कि वह वसंती का विवाह तुम्हारे साथ करेंगे? महेंद्र ने कहा, इस घटना का साक्ष्य केवल मैं हूँ, मैं ही गवाह हूँ और मुझे ही वचन दिया गया है। यह सुनकर वहाँ उपस्थित सारे लोग हंसने लगे। मुखिया जी ने कहा, महेंद्र, स्वयं की बात का स्वयं साक्ष्य होना कोई अर्थ नहीं रखता। तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति को बुलाना होगा जो राघव जी के दिए हुए वचन का गवाह हो। ऐसा कोई साक्ष्य अगर तुम उपस्थित कर सकोगे तो निर्णय तुम्हारे पक्ष में होगा। महेंद्र ने कहा, यहाँ बैठे हुए सभी लोग मेरी हंसी उड़ा रहे हैं, लेकिन उन्हें इस बात का पता नहीं, राघव जी ने जो वचन मुझे दिया है स्वयं भगवान गोपाल उसके साक्षी हैं। यह सुनकर गांव वाले और जोर से हंसने लगे। पंडित जी ने कहा,
भगवान गोपाल, ठीक है, तो तुम भगवान गोपाल को ही अपना गवाह बनाकर यहाँ ले आओ। यह बात सुनते ही पंचायत में बैठे हुए सभी लोग और जोर से हंसने लगे। महेंद्र की आंखों से आंसू बहने लगे और वह मनी मन सोचने लगा, अब इससे अधिक अपमान मैं सहन नहीं कर सकता। या तो मुझे मर जाना होगा या फिर मुझे वृंदावन जाकर गोपाल से यह प्रश्न करना होगा। महेंद्र ने उसी क्षण वृंदावन जाने का निश्चय लिया और वह गांव छोड़कर सीधा मंदिरों के नगर की तरफ चल पड़ा। जब वह मंदिर पहुंचा, उस समय मंदिर के द्वार बंद हो चुके थे। महेंद्र ने मंदिर का दरवाज़ा खटखटाया, मगर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। महेंद्र कहने लगा, गोपाल, आप मुझे सुन सकते हैं? मेरे साथ भारी अन्याय हुआ है। आपको मेरे साथ मेरा गवाह बनकर मेरे गांव चलना होगा। अंदर से फिर कोई आवाज़ नहीं आई। महेंद्र ने कहा, आप सुनकर भी मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। आपको जवाब देना ही होगा और आपको मेरे साथ गांव चलना ही होगा। अचानक अंदर से घंटियों की मधुर ध्वनि गूंज उठी और एक मधुर स्वर गूंजा। महेंद्र ने सुना, अंदर से भगवान कह रहे हैं, महेंद्र, क्या मूर्ति भी कभी चल सकती है? जैसे ही महेंद्र ने यह सुना, उसने कहा, जब मूर्ति बोल सकती है तो चल क्यों नहीं सकती? और यह कहते हुए वह जोर जोर से रोने लगा। उसके बाद मंदिर के अंदर से आवाज़ आनी बंद हो गई। महेंद्र रोते रोते मंदिर के दरवाजे के पास ही सीढ़ियों पर सो गया। सोने के पश्चात उसे स्वप्न हुआ, मंदिर के द्वार अपने आप ही खुल गए। भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। महेंद्र ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे श्री कृष्ण, हे गोपाल, मेरे साक्षी के तौर पर गांव चलिए। आपकी गवाही से ही बसंती का जीवन बच सकता है, वरना वह अपने प्राण त्याग देगी। आपकी गवाही ही बसंती के प्राणों की रक्षा कर सकती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं अवश्य तुम्हारे साथ चलूंगा महेंद्र। मेरे भोले भक्त महेंद्र, चिंता मत करो। लेकिन मुझे कहाँ जाना होगा और वहाँ मैं कैसे जाऊँगा? महेंद्र ने कहा, हे श्री कृष्ण, हे गोपाल, मेरा गांव यहाँ से बहुत दूर है। मैं यहाँ से पैदल ही वहाँ जाऊँगा और आपको भी ले जाने की कोई व्यवस्था मेरे पास नहीं है। आपको पैदल ही मेरे साथ चलना होगा। भगवान मुस्कुराए और बोले, ठीक है महेंद्र, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। तुम आगे आगे चलना, मैं तुम्हारे पीछे चलूँगा। लेकिन तुम्हें एक वचन देना होगा, तुम पूरे मार्ग में एक बार भी पलटकर मुझे नहीं देखोगे। महेंद्र ने कहा, अगर मैंने पलट के नहीं देखा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप पीछे पीछे आ भी रहे हैं या नहीं? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मैंने अपने पैरों में जो पायल पहनी हुई है, इसकी नूपुर ध्वनि से तुम्हें लगातार पता चलता रहेगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह कहकर भगवान श्री कृष्ण ने महेंद्र से कहा, इस समय तुम बहुत थके हुए हो और काफ़ी भूख प्यास से व्याकुल भी लग रहे हो। लो, यह खाओ। यह कहकर भगवान श्री कृष्ण ने माखन मिश्री से भरा हुआ कटोरा महेंद्र के हाथ पर रख दिया। महेंद्र ने बड़े ही चाव से भगवान का दिया हुआ प्रसाद खाया। अचानक मंदिर में घंटियां बजने लगीं। महेंद्र की नींद खुली और उसने देखा कि वह अभी भी मंदिर की सीढ़ियों पर ही है और उसके शरीर में लेश मात्र भी थकान नहीं है और उसे अपना शरीर बहुत ही ऊर्जावान लगा। तभी उसके कानों में स्वर आया, महेंद्र, अब चलें? यह सुनते ही महेंद्र उठा और मंदिर से बाहर चल पड़ा। उसने अपने कानों में नूपुर की छन छन की मधुर ध्वनि महसूस की और वह समझ गया कि गोपाल उसके पीछे पीछे आ रहे हैं। यात्रा लंबी थी और कष्टों से भरी हुई भी। महेंद्र सोच रहा था, गोपाल कैसे इन कठिन रास्तों से पैदल चलते हुए मेरे पीछे आ पाएंगे। चलते चलते सामने एक पहाड़ आ गया। महेंद्र ने सोचा, मैं तो पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, लेकिन गोपाल जी जो एकदम सुकुमार हैं, वह कैसे इस पहाड़ पर चढ़ेंगे? उसका ऐसा सोचना ही था कि पहाड़ दो हिस्सों में बट गया और सामने एक सुगम रास्ता बन गया। महेंद्र को यह देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई और वह तेजी से आगे आगे बढ़ने लगा और उसे सुनाई दे रही थी लगातार उसके पीछे नूपुरों की आवाज़, छम 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 की यह आवाज़ उसे अत्यंत आनंदित किए देती थी। आगे चलकर रास्ते में नदी पार करनी थी। महेंद्र संकट में पड़ गया, नदी पार कैसे करेंगे? अगर नौका की व्यवस्था करता हूँ तो पलटना पड़ेगा, भगवान को नाव पर बिठाना भी पड़ेगा। लेकिन सहसा चमत्कार हुआ, नदी बीच में से दो भागों में बट गई और नदी पार जाने के लिए रास्ता बन गया। इसी तरह चलते चलते जब कहीं
रास्ते में किसी भी प्रकार की बाधा आती तो वह बाधा शीघ्र ही अपने आप दूर हो जाती। कांटों भरे रास्ते फूलों भरे रास्ते में बदल जाते। चलते चलते उड़ीसा में प्रवेश करते हुए महेंद्र को महसूस हुआ कि सूर्य प्रचंड गर्मी बरसा रहा है। यहाँ जमीन भी रेतीली थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, जमीन की रेत सूरज की गर्मी से तपती जा रही थी, लेकिन भगवान की माया से तपती हुई रेत भी चंदन के समान शीतलता प्रदान कर रही थी। रेतीली जमीन पर चलते चलते अचानक महेंद्र को यह एहसास हुआ कि उसके कानों में नूपुर ध्वनि नहीं आ रही। झमझम की आवाज़ आना जैसे बंद हो गई थी। महेंद्र को लगता है भगवान मेरा साथ छोड़कर चले गए हैं। अब क्या होगा? फिर भी वह थोड़ा चलता रहा, लेकिन नूपुर ध्वनि आनी बंद हो गई थी। महेंद्र को अब पक्का विश्वास हो गया कि भगवान उसके पीछे नहीं चल रहे हैं। यह सोचकर उसका हृदय कांप उठा कि अगर भगवान गवाही देने नहीं आएंगे तो उसका क्या होगा। सहसा महेंद्र पलटा और बोला, गोपाल आप कहाँ हैं? लेकिन उसका हृदय धक से रह गया। भगवान सामने खड़े थे और उनका शरीर पत्थर की मूर्ति में बदल रहा था। महेंद्र समझ गया रेतीली जमीन होने के कारण ही पायल की आवाज़ उसे सुनाई नहीं दे रही थी। वह जोर जोर से विलाप करने लगा, कहने लगा, गोपाल मुझे क्षमा कर दो। मैं मूढ़मती ये नहीं समझ पाया कि रेत के कारण नूपुर ध्वनि पायल की आवाज़ मुझे नहीं सुनाई दी और मैं ऐसी भयंकर भूल कर बैठा। अब मेरा क्या होगा? कौन मेरी गवाही देगा? महेंद्र भगवान की पत्थर की मूर्ति के चरणों पर गिर पड़ा। थोड़ा सोचने के बाद वह उठा और सीधा गांव की ओर दौड़ पड़ा। गांव पहुंचकर वह ऊंचे स्वर में जोर जोर से कहने लगा, तुम लोगों को मेरी बातों का विश्वास नहीं था, लेकिन अब तुम्हें मेरी बात का विश्वास करना ही होगा। आओ चलो मेरे साथ। मेरी गवाही देने के लिए भगवान वृंदावन से चलकर मेरे साथ गांव तक आए हैं। कौतूहलवश गांव वाले गांव से बाहर की तरफ दौड़े और उन्होंने देखा कि वास्तव में वहां भगवान श्री कृष्ण की एक मूर्ति थी जो इस इलाके में पहले कभी नहीं देखी गई थी। समाचार मिलते ही गांव का मुखिया भी दौड़ता हुआ वहां आया। मुखिया जी ने कहा, निसंदेह महेंद्र सच्चा है। इसी बीच राघव जी भी वहां पहुंचे। मुखिया जी ने राघव जी से कहा, क्या तुम अभी भी महेंद्र को झूठा कहोगे? अब आप कैसे कहेंगे कि आपने महेंद्र को कोई वचन नहीं दिया था? यह सुनते ही शर्म से राघव जी का सर झुक गया और उन्होंने कहा, हाँ मुझसे यह बड़ा अपराध हुआ है। मैंने ही इस अनाथ लड़के को वचन दिया था कि मैं अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ करूंगा और मैं ही अपने वचन से मुकर गया। मैं अपराधी हूँ। निसंदेह महेंद्र एक सच्चा लड़का है। वह निष्कलंक, निष्पाप और संस्कारशील युवक है। उधर गांव वाले गोपाल की जय हो, गोपाल की जय हो जोर जोर से चिल्ला रहे थे। मुखिया जी ने राघव से कहा, राघव जी आज के बाद आप कभी भी महेंद्र को अनाथ नहीं कहना। आज से महेंद्र मेरा पुत्र है, जिसके कहने से स्वयं गोपाल वैकुंठ से धरती पर चले आए हों। ऐसा पुत्र पाके मेरे न जाने कितने जन्म सुधर जाएंगे। गांव के लोगों में हर्ष की लहर दौड़ गई। सभी कहने लगे, महेंद्र की जय हो। उसी समय सुखवीर भी वहां आया। राघव जी ने सुखवीर से कहा, सुखवीर मैं तुम्हारा प्रस्ताव अस्वीकार करता हूँ। बसंती का विवाह होगा तो महेंद्र के साथ ही होगा। सुखवीर ने कहा, राघव जी अगर आप मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर भी लेते तो भी यह विवाह मैं बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि स्वयं गोपाल के यहाँ आने से यह सिद्ध हो जाता है कि बसंती और महेंद्र को भगवान ने एक दूसरे के लिए ही बनाया है। बसंती और महेंद्र का धूमधाम से विवाह संपन्न कराया जाता है। बसंती कहती है, आज के बाद हमारे मार्ग में कोई बाधा उपस्थित नहीं होगी, क्योंकि स्वयं भगवान की इच्छा से ही हम दोनों एक हुए हैं। नववधू के रूप में बसंती अत्यंत आकर्षक दिखाई देती थी और महेंद्र तो था ही सजीला नौजवान। गांव के मुखिया अब महेंद्र के पिता थे, इसलिए महेंद्र का रुतबा गांव में और भी बढ़ गया था। महेंद्र और बसंती का विवाह ज्योतिषी के हाथों संपन्न हुआ था, इसलिए ज्योतिषी जी भी अत्यंत प्रसन्न थे और कह रहे थे, भगवान द्वारा बनाई गई जोड़ी का विवाह संपन्न कराने से मैं धन्य हो गया हूँ। महेंद्र और बसंती के विवाह के पश्चात गांव के लोगों ने
एक सभा की और मुखिया जी की अध्यक्षता में एक प्रस्ताव पारित हुआ, जिसके अनुसार भगवान गोपाल की मूर्ति के चारों तरफ एक मंदिर का निर्माण कराया गया और यह मंदिर कहलाया साक्षी गोपाल। मुखिया जी ने महेंद्र को ही भगवान श्री कृष्ण के मंदिर की सारी व्यवस्था सौंप दी और मुख्य पुजारी होने का सौभाग्य भी महेंद्र को ही मिला, क्योंकि आखिरकार उसके कहने पर ही भगवान गोपाल उसकी गवाही देने के लिए उसके पीछे पीछे चलते हुए गांव तक पहुंचे थे। इसके बाद बसंती और महेंद्र ने लंबा जीवन प्रेम पूर्वक और सुख पूर्वक व्यतीत किया। तो है ना दोस्तों, साक्षी गोपाल के इस मंदिर की कहानी कितनी अद्भुत है। आज इस मंदिर को सखी गोपाल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। साक्षी गोपाल मंदिर का नाम स्थानीय बोली भाषाओं के प्रभाव के कारण सखी गोपाल भी हो गया है। इसे बहुत से लोग इसे सखी गोपाल का मंदिर भी कहते हैं। साक्षी गोपाल का मंदिर पुरी के जगन्नाथ मंदिर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। साक्षी गोपाल मंदिर पुरी रेलवे स्टेशन के पास ही है। अगर पुरी रेलवे स्टेशन से मंदिर जाया जाए तो लगभग 1.5 किलोमीटर का सफ़र आपको तय करना पड़ेगा और पुरी बस स्टैंड से साक्षी गोपाल की मंदिर की दूरी लगभग 2.5 किलोमीटर है। अगर हवाई मार्ग से आप यात्रा कर रहे हैं तो यहाँ से निकटस्थ हवाई अड्डा है भुवनेश्वर का हवाई अड्डा, जिसे बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहा जाता है, जो यहाँ से लगभग 57 किलोमीटर दूर है। साक्षी गोपाल मंदिर यानी कि सखी गोपाल मंदिर पुरी का पूरा पता इस तरह है। सखी गोपाल मंदिर रोड, पुरी, ओडिशा, पिन कोड 752014, भारत। तो साथियों, आप कभी भी अगर पुरी यात्रा करने जाएं तो साक्षी गोपाल मंदिर में अवश्य जाएं। अगर आपका प्रेम अधूरा है या आप किसी प्रेम प्रसंग में उलझे हुए हैं तो साक्षी गोपाल मंदिर जाने से आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। आशा है साक्षी गोपाल मंदिर के बारे में यह जानकारी आपको अवश्य अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अपने मित्र कुमार राजेश को विदा दीजिए। नमस्कार। सदैव प्रसन्न रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री साक्षी गोपाल। जय श्री कृष्ण।